राधे राधे दोस्तों, वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वट सावित्री की पूजा कैसे की जाएगी। यह पर्व अत्यंत पावन और महत्वपूर्ण है, तो आप सभी वीडियो को पूरे अंत तक देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारत की सनातन परंपरा में पति पत्नी के प्रेम, समर्पण और अखंड सौभाग्य का सबसे पवित्र व्रत माना जाता है वट सावित्री। यह व्रत विशेष रूप से विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और परिवार की रक्षा के लिए करती हैं। इस व्रत में स्त्रियां माता सावित्री और सत्यवान की अमर प्रेम कथा को याद करती हैं, जिससे मृत्यु के देवता यमराज को भी झुकने पर मजबूर कर दिया था। वट सावित्री व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह प्रेम, त्याग, विश्वास और अटूट निष्ठा का प्रतीक है। कहा जाता है कि जो स्त्री श्रद्धा और नियम पूर्वक यह व्रत करती है, उसके जीवन में सुख, शांति और अखंड सौभाग्य बना रहता है। वट सावित्री व्रत कब किया जाता है? वट सावित्री व्रत जेठ मास की अमावस्या तिथि को किया जाता है। कुछ स्थान पर इसे पूर्णिमा के दिन भी मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करती हैं, नए वस्त्र पहनती हैं और पूरे दिन फलाहार व्रत रखती हैं। वट सावित्री पूजा की तैयारी कैसे करें, आइए दोस्तों इस वीडियो में जानते हैं। पूजा शुरू करने से पहले घर को साफ किया जाता है। महिलाएं सुंदर साड़ी पहनती हैं, हाथों में मेहंदी लगाती हैं और 16 श्रृंगार करती हैं, क्योंकि यह व्रत सुहाग और सौभाग्य से जुड़ा हुआ माना जाता है। तो आइए देखते हैं पूजा सामग्री में हमें क्या क्या लेना चाहिए, क्या क्या हमारे पूजा सामग्री के लिए हमारे पास होना चाहिए। तो सबसे पहले आता है वट वृक्ष, बरगद का पेड़, जिसे हम पूजा सामग्री, पूजा में जिनकी पूजा की जाती है उसमें वट वृक्ष की पूजा की जाती है। और अगर आपको वट वृक्ष आसपास में ना मिले तो एक पेड़ की डाली तोड़ करके घर पे लाएं, उसकी स्थापना करें और उसी को पूजा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जिस दिन वट सावित्री का व्रत होगा उस दिन पेड़ों को तोड़ना मना रहता है, इसीलिए एक दिन या उससे 1-2 दिन पहले ही बरगद के पेड़ से एक टहनी तोड़ करके घर पे ला करके स्थापित कर दें और वहीं पे पूजा कर सकते हैं। और पूजा सामग्री में रोली होनी चाहिए, हल्दी होनी चाहिए, अक्षत, चावल, फूल, माला, धूप और दीप, लाल या पीला धागा होना चाहिए, भीगा हुआ चना होना चाहिए, फल और मिठाई, जल से भरा कलश, पंखा, सावित्री सत्यवान की तस्वीर या मूर्ति भी होनी चाहिए, नारियल, सुपारी, मिठाई और प्रसाद, ये सब चीज़ हमारे पास पूजा सामग्री में होना चाहिए। ये सब वट सावित्री पूजा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वट सावित्री पूजा का विधि, आइए जानते हैं वट सावित्री पूजा विधि कैसे है। सबसे पहले तो हम प्रातः में सुबह में उठ करके स्नान करेंगे और संकल्प करेंगे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ और सुंदर वस्त्र पहने, 16 श्रृंगार करें, फिर भगवान का ध्यान करके व्रत का संकल्प लें। संकल्प करते समय मन में यह भावना रखें, मैं अपने पति की लंबी आयु, सुख और परिवार की समृद्धि के लिए वट सावित्री व्रत कर रही हूँ। उसके बाद पूजा स्थल को तैयार करें। यदि घर के पास बरगद का पेड़ हो तो वहाँ जाएं। यदि संभव ना हो तो घर में बरगद की डाली या चित्र स्थापित करके पूजा की जा सकती है। वट वृक्ष के नीचे साफ स्थान पर पूजा सामग्री रखें, वहाँ दीपक जलाएं और भगवान विष्णु, माता सावित्री, सत्यवान और गौरी गणेश का स्मरण करें। अब वट वृक्ष की पूजा के लिए बरगद के पेड़ को जल अर्पित करें, फिर रोली, अक्षत, फूल, मिठाई चढ़ाएं। बरगद का वृक्ष हिंदू धर्म में अमरता और लंबी आयु का प्रतीक माना जाता है। इसकी जड़ों में
ब्रह्मा, तनु में विष्णु और सखाओं में भगवान शिव का वास माना गया है। महिलाएं बरगद के पेड़ के चारों ओर कच्चा धागा लपेटती हैं। यह कम से कम 5 बार, 7 बार, 11 बार या 108 बार परिक्रमा करते हैं। इसमें परिक्रमा करते समय हमें प्रार्थना करनी चाहिए, जैसे सावित्री ने अपने पति सत्यवान को मृत्यु से वापस पाया, वैसे ही मेरी पति की सदैव रक्षा करें। यह दृश्य अत्यंत भावुक और शक्तिमय होता है। पेड़ के चारों ओर घूमती हुई महिलाएं भक्ति में पूरी तरह से डूब करके पूरी निष्ठा के साथ भगवान से प्रार्थना करें। पूजा के बाद वट सावित्री की कथा सुने। कथा के अनुसार राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री अत्यंत सुंदर और तेजस्वी थी। उन्होंने सत्यवान को अपना पति रूप में चुना, लेकिन उनकी आयु बहुत कम थी। विवाह के कुछ समय बाद एक दिन सत्यवान जंगल में लकड़ी काटते समय बेहोश होकर गिर पड़े। तभी यमराज उनके प्राण लेने आए, लेकिन सावित्री ने अपने प्रेम, बुद्धि और पवित्रता से यमराज को प्रसन्न कर लिया। अंततः यमराज ने सत्यवान को पुनः जीवन दान दे दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और अटूट विश्वास मृत्यु को भी पराजित कर सकता है। कथा सुनने के बाद और पूजा करने के बाद, कथा के बाद माता सावित्री और भगवान विष्णु की आरती करें। फिर परिवार की सुख शांति और पति की लंबी आयु की कामना करें। इस तरीके से हमारा पूजा यहाँ संपन्न हो जाता है। पूजा करने के बाद कुछ लोग वहीं वट पेड़ के नीचे ही अपना व्रत तोड़ती हैं। कुछ चने को मुंह में डाल करके उसे सीधे पानी से निगल लेती हैं, और कुछ अपने घर पे आ करके पति को प्रसाद ये सब देने के बाद और उसके बाद व्रत को खोलती हैं और फलाहार करके उस दिन रहती हैं। उस दिन पूरे फल फ्रूट्स पे रहा जाता है, कहीं कहीं पे तो खाना भी खा लिया जाता है। जैसा आपके यहाँ हो, रूल हो, उसके हिसाब से करना चाहिए। पूजा समाप्त होने के बाद महिलाएं अपने पति का आशीर्वाद लेती हैं, फिर प्रसाद ग्रहण करके व्रत का पारण करती हैं। कुछ महिलाएं शाम को फलाहार करती हैं। हिंदू धर्म में वट वृक्ष को अत्यंत पवित्र माना गया है। यह वृक्ष लंबी आयु, स्थिरता और अमरता का प्रतीक है। कहा जाता है कि जिस प्रकार बरगद का वृक्ष सदियों तक जीवित रहता है, उसी प्रकार व्रत पति पत्नी के रिश्ते को भी मजबूत और दीर्घायु बनाता है। व्रत के कुछ नियम होते हैं। आइए जानते हैं व्रत के क्या नियम है, इसे ध्यानपूर्वक देखें। व्रत के दिन क्रोध और नकारात्मक विचार से दूर रहें। झूठ और अपशब्दों का प्रयोग न करें। पूजा श्रद्धा और शांति से करें। गरीबों और जरूरतमंदों को दान दें। पति पत्नी के रिश्तों में प्रेम और सम्मान बनाएं। इसका आध्यात्मिक महत्व भी बहुत विशेष है। वट सावित्री व्रत केवल पति की लंबी आयु के लिए ही नहीं, बल्कि आत्मिक शक्ति और धैर्य का भी प्रतीक है। माता सावित्री हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए हों, प्रेम और विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आधुनिक समय में वट सावित्री व्रत आज के समय में भी लाखों महिलाएं पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ यह व्रत को करती हैं। शहरों में रहने वाली महिलाएं मंदिरों में जाकर सामूहिक पूजा करती हैं। सोशल मीडिया और यूट्यूब पर भी इस व्रत से जुड़ी कथाएं, भजन और पूजा विधियां बहुत लोकप्रिय हो चुकी हैं। केवल एक धार्मिक परंपरा ही नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग और अटूट विश्वास की यह जीवंत मिसाल है। माता सावित्री का चरित्र हमें सिखाता है कि सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि वह मृत्यु को भी हरा सकता है। जब महिलाएं बरगद के वृक्ष के चारों ओर धागा बांधते हुए अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं, तब वहाँ केवल पूजा नहीं, वहाँ प्रेम, विश्वास और समर्पण का अद्भुत संगम दिखाई देता है। यही कारण है कि वट सावित्री व्रत सदियों से भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा का एक अमूल्य हिस्सा बना हुआ है। तो
प्रिय भक्तों, आज की वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि कैसे पूजा करें, कैसे पारण करें, कैसे वट वृक्ष की परिक्रमा करें और उसके बाद पति का आशीर्वाद लें और व्रत का पालन करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।